हेलो छात्रों, मित्रों, दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आई एम महिपाल सर। देखो प्यारे छात्रों, हमारी चल रही थी कक्षा 10 की सांख्यिकी। इसके अंतर्गत जो है हमने आपको समांतर माध्य या इसे माध्य भी बोलते हैं, मीन बोलते हैं, उसके बारे में आपको समझाया था। उसके छोटे से लेकर बड़े तक के क्वेश्चन आपको समझाए। पिछली वीडियो में हमारे पास एक वीडियो गई, अब तीसरी वीडियो हमारी है। दूसरी वीडियो आप शाम के टाइम आपको मिल जाएगी। अब देखिए, इसमें जो है हम आपको केवल वे क्वेश्चन लेंगे जो आपकी बुक में भी हैं और दूसरे प्रकाशनों के बुक में भी हैं, लेकिन वे पेपर में आए हुए हैं। 1 साल, 2 साल, 3 साल लगातार जो क्वेश्चन आए पेपर में, आप ऐसी ट्रिक को समझिए ताकि आपको एग्जाम में कोई परेशानी ना हो। देखिए, जैसे ये सवाल दिया हमारे पास, हम इस सवाल को दोनों विधियों से हल करेंगे। पहले सामान्य विधि जिसे बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि। दूसरी हमारी है शॉर्ट मेथड जिसे बोलते हैं लघु विधि या विचलन विधि। अब देखिए, दोनों विधियों से इसको हल करते हैं। पहले भी इसको डायरेक्ट मेथड से हल करते हैं। देखिए प्यारे छात्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कराएं। वीडियो को लाइक करें। अब देखिए, हम स्टार्ट करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए आपका काम शुरू करते हैं। तो क्या प्रश्न दिया हमारे पास, विचलन विधि से माध्य ज्ञात करो। माध्य, इसके दो नाम हैं, समांतर माध्य भी कहते हैं इसको, माध्य भी कहते हैं, और मीन बोलते हैं इसको इंग्लिश में। मीन ज्ञात करना है, तो ये हमें ज्ञात करना है सामान्य विधि से, यानी कि सिंपल मेथड से। अब देखिए, पहले सिंपल मेथड से करते हैं, फिर हम इसी क्वेश्चन को आपको शॉर्ट मेथड से दिखाऊंगा करके। अब देखो, सबसे पहले सिंपल मेथड में हमारे पास ये आंसर लिखो, पहले लिस्ट बना लो। ये आपका वर्ग अंतराल है, ये बारंबारता है, बारंबारता को लिखते हैं एफ। फ्रीक्वेंसी यानी कि कोई पद कितनी बार आया हुआ है, तो कोई होगा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ये वर्ग अंतराल दिया हुआ है। हमने आपको बताया था कि ये दो पद दिए हुए, माइनस मत पढ़ना प्यारे छात्रों। जब हम पूछते हैं बच्चों से तो ये माइनस बोल देते हैं, 0 माइनस 10, ये माइनस नहीं है, ये केवल संकेत करता है कि 0 से स्टार्ट होकर के 10 तक पहुंचे, 10 से स्टार्ट होकर 20 तक गए, बीच में से आता है, 10 से शुरू होकर 20 तक पहुंचे, 10 20, 10 से 20, ये लोअर सीमा है, निम्न सीमा है, छोटे सीमा है, ये अपर सीमा है, अपर लिमिट है, बड़ी नीचे बोलते हैं उच्च सीमा। अब देखिए, एफ का मान दिया हुआ है 8, 12, 10, 11 और 9। ये प्रश्न जो है 2019-2020 में पेपर में आया हुआ है। 2019 में जो है ये प्रश्न प्यारे छात्रों डायरेक्ट मेथड से आया हुआ है, और 2020 में ये शॉर्ट विधि से आया हुआ है। अब देखिए, ये हमारा हम निकालते हैं मध्यमान। यानी कि x, जैसे मध्यमान हमने पिछली क्वेश्चन में निकाला था आपके पास, क्या कैसे करते हैं, इन दोनों को जोड़ करके उसका आधा कर दीजिए, ये कहलाता है हमारा मध्यमान। जैसे 0 10 का आधा हमारे पास हो गया कितना, 5, 20 और 10 30 का आधा 15। देखो 10 10 का डिफरेंस है, 5 और 10 15, 15 और 10 25, और 10 35, और 10 45। अब निकालते हैं एफ एक्स, एफ गुणा एक्स, इसकी और इसकी गुणा करते हैं, बारंबारता और मध्यमान की गुणा करते हैं, निकालते हैं हम एफ एक्स। करो गुणा, देखो ये हो गया 8 पंजे 40, 15 की 12 तो गुणा करेंगे, 15 दूनी 30, 3 15 15 3 18 180, 25 की 250, 35 करेंगे, 35 35, 3 ऐसे लोगे, 35 35 और 3 38, 385, 45 करो, 9 पंजे 45, 4 9 जो 36 और 4 40। अब ये हमारा हो गया एफ एक्स। देखो इसे यहाँ जोड़ो और एफ को यहाँ जोड़ दो, जोड़ो, 9 और 1 10 और 2 12, 12 और 8 20, 2 2 और 1 3, 1
1 4 1 5, ये तो आपके पास आ गया एफ का योग, इसे बोलते हैं सिग्मा एफ। और ये आपका हो गया सिग्मा एफ, बारंबारता का योग, इसे आप यहाँ जोड़िए, 5 और 5 10 की 0, 8 8 16, 16 4 20 और 5 25 और 1 हासिल आपका 26 का 6 का लगे 2, 4 2 6 3 9 9 2 11 1 12, 1260 हो गया ये आपका, ये मान आपका आ गया सिग्मा एफ एक्स। तो इस तरीके से जो है प्यारे छात्र इनकी वैल्यू निकालते हैं, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। आप जो है मल्टीप्लाई की प्रैक्टिस करना। अब देखो, अब फार्मूला हमारे पास है समांतर माध्य एक्स बार बराबर, सूत्र हमारे पास है सिग्मा एफ एक्स और बटे सिग्मा एफ, इन सब की वैल्यू रखिए, ये हो गया 1260 और बटे 50, काट दीजिए, 0 से 0 कट गया, इसको भाग करेंगे, ये हो गया 5 दूनी 10, 1 2, 5 5 25 और 5 दूनी 10, 25.2। यह आपका इसका माध्य आ गया। अब देखो ये हमारा था डायरेक्ट मेथड, अब हम इसी प्रश्न को निकालते हैं शॉर्ट विधि से। देखो प्यारे छात्रों यही सवाल है, हम इसी सवाल को आपको डायरेक्ट मेथड समझाते हैं लघु विधि से करने के लिए। जैसे मान लो आपके पास ये पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है, आपने क्या काम करना है, ये वर्ग अंतराल भी हो गया, ये बारंबारता भी होगी, ये इसका मध्यमान हो गया, आपको जो है अगली लिस्ट बढ़ानी है। देखिए अब हमने इसका मध्यमान निकालना है लघु विधि से, यानी कि मध्य माध्य जो है ये हमें निकालना है लघु विधि। लघु विधि का नाम हो रहा है प्यारे छात्रों, जिसे बोलते हैं विचलन विधि। पेपर में जो है 3 नाम होते हैं, लघु विधि आ गया, विचलन विधि आ गया तो भी एक ही बात है, कल्पित माध्य विधि आ गया तो भी एक ही बात है। अब आपको निकालना है, देखो लघु विधि से निकालते हैं, शॉर्ट मेथड से निकालते हैं, जिसका नाम विचलन विधि भी है। शुरू करो। देखो ये हमारे पास, इस निकालने के लिए सबसे पहले हम लेते हैं माध्य, यानी कि लघु विधि में निकालते हैं क्या, ए। सूत्र हमारे पास ये है, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी और बटे सिग्मा एफ। देखो डी का मान कैसे निकालते हैं, डी बराबर होता है एक्स माइनस ए, डी हमारा है विचलन और ए हमारा है कल्पित माध्य। कल्पित माध्य जो है, जो आपके पास पद दिए हुए हैं इनके बीच का पद 1 2 3 4 5, देखो बीच का पद ये है, तो ये हमारा कल्पित माध्य हो गया ए। जो नंबर हमारे पास दिए हुए हैं उनके बीच का जो पद है हमारा वो कहलाता है कल्पित माध्य ए। अब देखिए यहाँ निकाल लेंगे हम क्या, डी, डी बराबर होता है एक्स माइनस ए। आपने जो है जितने भी पद दिए हुए हैं हमारे पास एक्स के, उस सभी में से आपने ये इस ए को सब्ट्रैक्ट करना है, इस ए को घटाना है। डी बराबर एक्स माइनस ए, देखो एक्स में से ए घटाइए, आप हम यह बताते हैं आपको, डी बराबर ये हो गया एक्स माइनस ए। पहला पद आपके पास 5 माइनस ए का मान 25, तो ये आपके पास बच गया माइनस का 20, तो ये हो गया आपके पास माइनस का 20। ध्यान रखना कि हमने आपको समझाया था पहले भी कि माइनस और प्लस की संख्याओं में जो है अक्सर गलती होती है प्यारे छात्रों। माइनस की संख्या बड़ी है तो घटाने के बाद माइनस का चिन्ह आएगा, प्लस की संख्या बड़ी है तो घटाने के बाद प्लस का चिन्ह आएगा। अब देखिए जैसे आपके पास है एक्स माइनस ए 25 में 5 में 25 जाकर बच गया माइनस का 20। अब ये हमारा पहला पद हो गया। अब 5 में से घटाना है दूसरा पद, देखो दूसरा पद हमारे पास है 15, 15 माइनस 25, ये कितना हो गया 10, ये हो गया माइनस का 10, ये 0 आ गया। अब इसमें से घटाओ, देखो 35 में से 25 घटाओगे तो ये हमारे पास आ गया 10 प्लस का, 45 में से 25 घटाओ तो ये आ गया 20। अब यहाँ निकालते हैं हम f गुना डी,
देखो एफ गुणा डी, एफ हमारा ये है और डी हमारा ये है, तो एफ गुणा डी। अब एफ की डी की मल्टीप्लाई कीजिए, गुणा कीजिए, 8 की 20 तो गुणा करेंगे, कितना हो गया माइनस का 160, 10 की गुणा करेंगे 12 तो माइनस का 120, 10 की 0 से गुणा करेंगे 0, 11 की 10 से गुणा करेंगे 11 दशम 110, ऐसे ही जब 9 की 20 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया 180। अब इनको हमें जोड़ना है। देखो प्यारे छात्रों, जोड़ते टाइम हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि माइनस की संख्या अलग जोड़ो, प्लस की संख्या अलग जोड़ो। अब देखो यहाँ नीचे बताते हैं हम आपको, माइनस की अलग माइनस, माइनस की जोड़ो 160 और 120 जोड़ो कितना हो गया 280 हो गया, माइनस का 280। ये जोड़ेंगे कितना हो गया 0, 8 और 1 9 और 1 2, प्लस का 290। इन दोनों में क्या देख रहे हैं आप, प्लस की संख्या हमारी बड़ी है। देखो बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाते हैं और घटाने के बाद में जो भी हमारे पास बचती है संख्या, चिन्ह हमें उसी का लगाना जो संख्या हमारी बड़ी है। इस बात को प्यारे छात्रों आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। हमने एक वीडियो भेजी थी इसमें इंटीजर के नाम से, उसमें प्लस और माइनस की सब संख्याओं को बहुत डिटेल में समझाया हुआ है। आप जो है सभी वीडियो को ध्यान से देखें, आपके सामने कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हर छोटी से छोटी बारीक से बारीक चीज को हम समझाते हैं। अब देखिए ये हमारा कितना बच गया 10, तो ये नंबर जो है हमारे प्लस का 10 आ गया। अब ये जो वैल्यू हमारे पास है, ये वैल्यू हमारे पास है सिग्मा एफ डी बराबर। अब यहाँ पर सबके मान रखिए। देखो ए का मान हमारे पास है 25, सिग्मा एफ डी का मान है 10 बटे सिग्मा एफ का मान हमारे पास है 50, 0 से 0 कट गया, तो ये नंबर हमारे पास आ गया 25 प्लस, देखो 1 को 5 से भाग करेंगे कितना देगा 0.2, तो हमारे पास आ गया 25.2। तो इस तरीके से जो है प्यारे छात्रों आपको इन क्वेश्चनों को निकालना है। ये थी इसकी शॉर्ट विधि यानी कि लघु विधि, विचलन विधि बोलते हैं इसको। अब देखिए नेक्स्ट, देखो प्यारे छात्रों ये प्रश्न दिया हुआ है अगला, 2019 के पेपर में आया हुआ है, ये आपकी बुक में भी हो सकता है, बुक में भी है और दूर प्रकाशन की बुक में है क्वेश्चन, लेकिन पेपर में आया हुआ है 2019 में, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न बंटन के मोहल्ले के बच्चों का जेब खर्च यानी कि जेब खर्च माध्य दिया हुआ है 18 रुपए, तो इसमें लुप्त बारंबारता एफ दी हुई है, तो हमने एफ का मान ज्ञात करना है। देखिए इसमें हमने एफ का मान निकालना है। ये दिया हुआ है दैनिक जेब खर्च 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, इस तरीके से दिया हुआ है। बच्चों की संख्या दे रखी 7, 6, 9, 13 और ये एफ, यानी कि हमें जो है इस एफ का मान निकालना है। ये जो हमारे पास एफ दिया हुआ है, तो इस एफ का मान निकालना है। तो वैल्यू सब हमारे पास दी हुई है, पहले हम इसको लिस्ट बनाते हैं। देखो ये स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ये हो गया दैनिक जेब खर्च, बच्चों की संख्या, ये हो गया 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25। बच्चों की संख्या जो है इसे आप मानते हैं। ये दिया हुआ है 7, 6, 9, 13, एफ 5 और 4। अब देखो जैसे पहले क्वेश्चन में कहते हैं निकालते हैं मध्यमान, यानी कि x, मध्यमान x का हमारा वही तरीका है, इन दोनों को जोड़िए और उसका आधा करते जाइए। देखो 13 और 11 ये हो गया आपके पास 24, 24 का आधा हो गया 12,
15 13 कितने हो गए 28, 28 का आधा हो गया 14। डिफरेंस हमारा है 2 2 का 2 2 जोड़ते जाइए। 14 2 16, 16 2 18, 18 2 20, 20 और 2 22, 22 और 2 24। ये हमारा हो गया x का मान। अब निकालते हैं fx। यहाँ निकालते हैं fx। देखो हमने f का ही मान निकालना है, f ही हमारा लिखा हुआ है तो हम यहाँ से बड़ा f लिख लेते हैं प्यारे छात्रों, पहचान के लिए हमारा बड़ा f हो गया क्योंकि f का मान निकालना है। तो अब निकालते हैं fx, f गुणा x, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके यहाँ करिए। देखो 12 सत्ते 84, जैसे पीले क्वेश्चन में निकालते आ रहे हैं। इस पद को इस पद की मल्टीप्लाई करने के बाद हमें यहाँ लिखना है। अब देखिए इसकी गुणा करिए 14 छिक 84, 16 नंबर 144, 18 की तरह से गुणा करिए। 18 दिया 54, 4 ऐसे लगे 5, 18 एकम 18 5 23, 20 की गुणा करते हैं। देखो 20 और f 22 गुणा करते हैं, 22 पंजे 110, 24 गुणा करते हैं, 24 चौका 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 1 9 96। बस हमें यही ध्यान रखना है कि ये जो हमारे पास 20f नंबर है, ये नंबर हमें इसमें जोड़ना नहीं है, इसको अलग जोड़ना है। इसको हम अलग लिख देते हैं। देखो ये हो गया 20f। अब आप इन सभी नंबरों को यहाँ पर जोड़िए, जोड़ो। 6 4 10 4 14 4 18 4 22 का 2 का अंश लगे 2, 9 2 11 1 12 12 3 15 15 4 19 19 और 8 27 27 और 8 35 का 5 का अंश लगे 3 3 1 4 2 6 1 7 752 प्लस ये हो गया 20f। देखो 20f ऐसे नंबर को जो है आपने अलग ही ऐड करना है, अलग ही इसमें जोड़ना है। अब इधर जोड़ते हैं, f जोड़ते हैं तो कोई संख्या जोड़ो f वाली। 7 और 6 13, 13 और 9 22, 22 और 10 32 और 3 35 और 4 35 और 5 40 और 4 44 हो गया आपके पास 44 और प्लस f। तो हमें मान निकालना है, किसका मान निकालना है? इस f का ही मान हमें निकालना है। अब देखिए फार्मूला हमारे पास x बार बराबर सिग्मा fx और बटे सिग्मा f। रखो वैल्यू। देखो x बार यानी कि दिया हुआ हमारे पास मध्य जेब खर्च दिया हुआ 18, ये वैल्यू हमारी आ गई 18 बराबर सिग्मा fx का मान हमारे पास ये दिया हुआ है 752 और प्लस 20f और बटा सिग्मा f का मान हमारे पास दिया हुआ है 44 प्लस f। अब देखो इसका बटाई करते हैं। बटाई करने के बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इधर मल्टीप्लाई और इसकी इधर मल्टीप्लाई। देखो यहाँ करते हैं, करिए मल्टीप्लाई। जब एक की इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम टू सेम आ गया, तो 752 और प्लस 20f बराबर 18 की मल्टीप्लाई करिए तो 18 चौक 72 का 2 का अंश लगे 7, 18 चौक 72 और 7 700 ये हो गया आपके पास 92 और प्लस 18f। अब देखिए f की संख्या साइड कीजिए, ये हो गया 20f माइनस हो गया 18f बराबर 792 और माइनस ये संख्या इधर चली गई 752, 20 में 18 जाकर बच गया 2f बराबर ये आ गया। इसे घटाओ, देखो 2 में से 2 गया 0, 9 में से 5 गया 4, ये बच गया आपके पास 40। और देखो यहाँ कर देते हैं इधर, ये हो गया f बराबर 40 बटे 2। तो f का मान जो है हमारे पास कितना आ गया पहले छात्रों 20। तो ये आ गया हमारे पास f का मान 20। तो इस तरीके से जो है अगर कोई क्वेश्चन हमारे पास इसमें f एक क्वेश्चन हमारा आता है f1 f2 बहुत बार पेपर में आ लिया गया, समझाओगे आपको। इसमें हमने f का मान निकालना है तो कोई से पद का मान निकालना है तो सबसे पहले आप टर्म ढूंढिए कौन सी कहाँ दी हुई है।
जैसे ये माध्य जेब खर्च दिया हमारे पास, तो ये x बार यानी कि माध्य का मान हो गया। तो सभी को सूत्र लिखने के बाद में फिर आप देखिए कौन कौन सी टर्म आपके पास है, उन सबको रखते जाइए। रखने के बाद में आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। देखो प्यारे छात्रों, ये क्वेश्चन जो है हमारे पास दिया हुआ है 2018 के पेपर में आया हुआ है। 2018 2018 पेपर में आया हुआ है। बहुत छोटा क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत पेपर में पूछे जाते हैं एक नंबर में। देखिए हमें इसमें निकालना है माध्यिका। माध्यिका बोलते हैं मीडियन। माध्यिका ज्ञात करने और दूसरा नाम इसका माध्यक भी है, माध्यक। अब देखो माध्यिका माध्यक, सबसे पहले जो पिछले क्वेश्चन हमने प्यारे छात्रों किए थे वे थे माध्य निकालना, समांतर माध्य निकालना। यहाँ निकालना हमने माध्यिका या माध्यक जिसे बोलते हैं मीडियन। अब मीडियन निकालने के लिए हमने क्या करना है, किसी भी क्वेश्चन को अगर इस तरीके से आपके पास लिस्ट में क्वेश्चन दिया हुआ है प्यारे छात्रों, तो ऐसे क्वेश्चनों से सावधान रहना। सबसे पहले हमें लिखना है इनको आरोही क्रम में। आरोही क्रम का मतलब असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ता हुआ क्रम। देखिए सबसे पहले लिखते हैं, इसको हल करते हैं आरोही क्रम। आरोही क्रम में छाटिए। देखो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या हमारी कौन सी है इसमें, 8। 8 के बाद 8 से बड़ी संख्या हमारी होगी 14, फिर 15 और फिर 17। 8 14 15 17 और उसके बाद है 19 और 20। 20 के बाद हमारी है, देखो ध्यान करो, 20 के बाद हमारी है कौन सी, एक से भी छोटी की हमारी संख्या पहले छात्रों ने, ये तो आगे 15 है। 8 14 15 17 19 20। 20 के बाद 38 नहीं 35। 20 के बाद है 34, फिर हमारा 35। 35 के बाद 38। 38 के बाद 45। गिनो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो इस तरीके से जो है प्रश्नों को हल करने के साथ साथ हमें सबसे पहले लिखना है आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब है बढ़ता हुआ क्रम। अब देखिए गिनती हमारी कितनी आई, संख्या कितनी आई प्यारे छात्रों, संख्या हमारी है सम, यानी कि n बराबर हमारा आया 10। 10 जो है संख्या सम है। अब माध्यक निकालते समय, माध्यिका निकालते समय हमारे पास दो टर्म होती है, एक सम और एक विषम। फिलहाल हमारे पास आया सम, तो हमें इसमें सम का ही फार्मूला लगाना है। एक संख्या ते विषम, तो विषम का फार्मूला लगाओ। और देखो सम आया तो सम का ही फार्मूला लगाना है, हमें निकालना है इसका माध्यक। माध्यक का दूसरा नाम माध्यिका या मीडियन भी है। सूत्र हमारे पास है n/2वां पद प्लस n/2 + 1 वां पद और बटा पूरे का है 2। रखिए मान, जबकि n का मान हमारे पास 10। 10/2 में पद का मान और प्लस 10/2 + 1 वे पद का मान और बटा पूरे का आ गया 2। 10/2 का मतलब हो गया 5वां पद और प्लस 10/2 5 1 6वां पद और बटा पूरे का आ गया 2। तो इस तरीके से जो है आपने सूत्र का प्रयोग करना है। प्यारे छात्रों आपको ध्यान रखना माध्यक निकालते टाइम के माध्यक में जो है छोटे बड़े सभी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, जो हम आपको वीडियो में आगे समझाएंगे। जो पेपर में आए हुए क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर जो हमारे पास लिस्ट दी हुई है, आपने लिस्ट का ध्यान रखना है, माध्यक निकालना है। कभी कभी इसका अगर माध्यक पूछेगा तो माध्यक सीधा ही है पदों का योग बटे पदों की संख्या, लेकिन हमें निकालना है माध्यक। तो माध्यक निकालते टाइम हमें ध्यान रखना है कि पहले लिखना है आरोही क्रम में।
आरोही क्रम में लिखने के बाद फिर देखना है हमको कि संख्या हमारी कितनी है, सम है या विषम है। अगर सम आती है तो सम का फार्मूला लगाओ, जैसे ये है n/2 में पद का मान प्लस n/2 + 1 वे पद का मान और बटे पूरे का 2। आपको यहाँ ध्यान रखना है प्यारे छात्रों, यहाँ पे देखो जैसे नंबर हमारे पास दिया 10/2 + 1, तो 10 को 2 से भाग करने के बाद में 10/2 यानी कि हो गया 5 + 1, तब आपको इसमें 1 जोड़ना है। बच्चे यहाँ पर धोखा खाते हैं, कैसे, जैसे मान लो लिख दिया कि n/2 + 1, बच्चा गलती कर देता है n + 1/2। देखो इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है प्यारे छात्रों। क्या डिफरेंस है, यहाँ पे जो है पहले आधा कीजिए तब उसमें 1 जोड़ते हैं, और यहाँ पे जो है 1 जोड़ने के बाद तब उसका आधा करते हैं। अब इन सब की वैल्यू रखिए, देखो पांचों पद हमारे यहाँ से कौन सा कट गया, 1 2 3 4 5 19 प्लस 6 पद हमारा हो गया 20 और बटे 2, तो ये हो गया हमारे पास 38/2। इसे काट दीजिए तो ये आ गया 19। तो इस तरीके से जो है हमारा माध्यक हो गया। तो आप जो है प्यारे छात्रों इस तरीके से अपनी तैयारी करनी है। आप चैनल के साथ जुड़े रहें, वीडियो को ध्यान से देखें। आपको जो है बोर्ड में है सभी प्रकार के क्वेश्चन को समझाया जाएगा, और पूरे बोर्ड का पैटर्न अगली वीडियो में जो प्यारे छात्रों हम आपको मैथ का और साइंस का पूरा पैटर्न समझाएंगे कि कैसे कैसे कितने कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, किस लेसन से कितने नंबर का आता है, आपको कैसे तैयारी करनी है। तो इसलिए आप वीडियो को लाइक करें प्यारे छात्रों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।